हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारा जो सीटेट का जो सितंबर सीटेट 2026 को फोकस करके जो प्रीवियस ईयर वीडियो डाला जा रहा है उसको आप लोग लगा रहे होंगे। और साथ में क्या है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे, जैसे हमने पीछा कर लिया है, पैडागोजी कर लिया है यानी शिक्षा मनोविज्ञान कर लिया, उसके साथ हमने क्या किया, ईवीएस कराया। ठीक है, आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी का 30 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको भी लगाना है, वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही है। और जो डाउट हो, अगर खुदा न खास हमने भी अगर कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ गलत कमेंट समझा दिया हो तो आप उसको क्या फीडबैक के तौर पर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं तो उसका नोट्स मैंने बना रखा है। ठीक है, तो आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 91, हिंदी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें करना है। तो इसमें क्या बोला है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। जो हम पाठ में चित्र, जो इमेज यूज करते हैं, जो फोटो यूज करते हैं, उसका उद्देश्य क्यों है, क्या है, एम क्या है, उसको किताब में या चैप्टर वाइज उसका यूज करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। हाँ, जो अमूर्त है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको हमें समझाने में क्या है, चित्र अच्छे से टीएलएम हो सकता है या किताबी में जो प्रिंट होता है वो समझाने में, कोई भी टॉपिक अच्छे से समझने में सहायता करता है। बहुत अच्छा है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है मतलब उतना अच्छा आंसर नहीं है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती है, ये कुछ खास ये नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देना प्रचलन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छा आंसर आपका हो गया नंबर 1। ठीक है, संकल्पना, जो अमूर्त संकल्पना है उसे समझाने में हमें चित्र मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट 92, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है। जो अभिव्यक्ति करते हैं ना, अभिव्यक्त करना, अपने आप को क्या करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो किस में हम अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, साथ में आप सुनते हैं तो सुनने में क्या अभिव्यक्त नहीं करें। ठीक है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं आप। ठीक है, और पढ़ने में भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। हम अपने आप को अभिव्यक्त कब करते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं उस तरीके से लिख कर, कहानी के माध्यम, कविता के माध्यम से, या कुछ डायरी लिख रहे हैं तो उसके माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और साथ में बोलना, जब आप बोलते हैं तो ठीक है, साथ में ये दो चीज़ रखना, बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्ति के कौशल में आता है। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा है, थर्ड हो जाएगा, कि इसमें बोलना और सुनना, इसमें नहीं आ जाएगा, ये रिसीविंग में आ जाता है। ठीक है, पढ़ना, कुछ आप रिसीव कर रहे हैं, अभिव्यक्त में क्या होता है, कुछ हम बोल रहे हैं। ठीक है, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन गलत होता है। नहीं है, कौन सा उद्देश्य, भाषा शिक्षण का जो लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, हाँ, अलग अलग सिचुएशन में क्या है कि भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मेरा एक तरह से क्या हो जाता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है अलग अलग सिचुएशन में भाषा का अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सके। ठीक है, पहला आंसर सही है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, हाँ, क्लियर ही, अपने जो बात है उसको क्लियर बोल सके। ठीक है, और उसमें जब बोलते समय क्या होना चाहिए, एक एटीट्यूड भी होना चाहिए और मोटिवेट भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी बोले, आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 2 भी सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ, देखो याद करना नेगेटिव हो जाता है कि आप याद कर रहे हैं, तो ये नहीं है। ध्वनि संकेतों चिन्हों का संबंध बनाना, हाँ, ध्वनि है, चिन्ह क है तो इसको, जैसे आप क लिख रहे हो तो इसका पता होना चाहिए, एक लिख रहे हो तो इसका संकेत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है। इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये थर्ड आंसर क्या है, इसका नहीं होगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक किस पे निर्भर करती है, जब रेमेडी देते हैं किस पे देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या चौथा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। किस पे दे, समस्या का कारण। देखो, अगर आपने डायग्नोज किया, आपको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। जब समस्या पता होगा तभी तो आप उपचार करेंगे। अगर हमें समस्या, अगर बुखार है, किसी व्यक्ति को बुखार है, मगर हम उसको किसी जो गया बोलेगा कि मैं तबीयत खराब है, मतलब तबीयत में क्या खराब है, ये तो नॉलेज होना चाहिए, उसका कारण पता होना चाहिए, किस कारण हुआ है ये भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मेडिसिन अच्छा नहीं दे सकते। उसी प्रकार से जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो इसका पता है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे में क्या कमी है, कहाँ कमी है, किस चीज़ में कमी आई है। तो उसको जब पता होगा, कारणों का पता होगा, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो कारण पता चलेगा कि बाहर काम करता है या कुछ करता है, या पापा मम्मी के साथ ठेला पे काम करता है तो उसको समय नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके वजह से क्या है कि आप क्या है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 94 का। अब हम आगे चलते हैं 95,
भाषा भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है आपको बताना है। पहला हो जाता है कि भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ये नहीं कि उसको नियम बता दे, अभ्यास न करे, प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। लैंग्वेज का मतलब ही कि आप अगर हो सके तो उसी संदर्भ में, जैसे जिस भाषा सीख रहे हो, अगर उसी भाषा का इन्वायरमेंट डेवलप किया है तो बच्चा भाषा अच्छे से सीखेगा। नियम बता दिए तो इससे थोड़ी है कि आपने नियम बता दिया बच्चे को भाषा आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है। भाषा विद्यालय में केवल, देखो केवल क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। जब भी आए तो इसको काट दे, पूरा पढ़े भी नहीं, टाइम सेव होगा। आपको ये ध्यान रखना है। केवल आ गया तो ये हो गया गलत है। उसके बाद क्या, बच्चे के केवल, यहाँ भी केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से सही, ये सब उतना कुछ खास नहीं है। भाषा के भी चारों कौशल परस्पर अंतर संबंध होते हैं। हमें क्या, ये चार कौशल जो होता है LSRW, ये क्या है, एक दूसरे से संबंध है इसका। और जब भी आप सिखाते हो ये चारों चीज़ का प्रयोग करके ही सिखाना है, ये नहीं कि एक ही चीज़ का करके सिखाना है। तो बच्चे का जो भाषा है वो अच्छे से विकसित नहीं होगा। साथ में बच्चे अच्छे से कुछ भी है उस संदर्भ में सिचुएशन में बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, नहीं कर सकते। इसे ये अगर ये सभी चीज़ आपस में संबंध है तो हमें सिखाते समय भी इन चारों चीज़ का प्रयोग करना है, तभी भाषा का अच्छे से विकास होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा गया 96। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है, एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक तो वैसे मैं नॉलेज के लिए अपने आप जो मुझे आज तक जो पढ़ाया मैंने उसमें मुझे नॉलेज हुआ है। तो क्या है कि बहुभाषा संस्कृति आपको शहरों वाले स्कूल में दिखता है। अगर आपको जैसे गांव में ग्रामीण एरिया में आप पढ़ाते तो वहाँ तो ज़्यादातर एक ही संस्कृति के बच्चे आते हैं ज़्यादातर, उनकी भाषा लगभग एक ही जैसी होती है, तो वहाँ उतना सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं होता है। मगर आप शहरों में जाओगे तो विभिन्न भाषा, विभिन्न राज्य के, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में अलग अलग भाषा क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग जहाँ से आ रहे हैं, उनकी संस्कृति अलग है। ठीक है, ये कहा गया है। तो एक बहुभाषिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है ज़्यादा, क्वेश्चन में ये कहा गया। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक अवसर देना, बहुत अच्छा है कि बच्चे अधिक भाषा को बोले, प्रयोग करें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। सबसे अच्छा आंसर इसमें क्या है कि एक है। ठीक है, और साथ में क्या, बच्चा जो भाषा पढ़े उसको एक संसाधन के रूप में यूज करना है, अलग अलग संस्कृति के जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ गया 97। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं करना? एक तो करने का मुख्य कारण क्या हो जाता है कि वो हिंदी बेशक बोल रहे हैं तो वो उनकी मातृभाषा जो अलग होती है, ठीक है, उसमें असमानता होती है, और मानक भाषा जो हिंदी है उसमें असमानता, दोनों में कुछ कुछ समान होगा, कुछ असमान होगा, तो कठिनाई होगा सीखने में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आंसर देख लेते हैं। प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है क्या होता है, इसमें अंतर होता है। ठीक है, देखते हैं। वे मन लगाकर हिंदी में नहीं सीखते, ऐसा नहीं है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, नहीं। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसमें क्या है कि प्राय एक आंसर जाएंगे, इन सब में कुछ खास नहीं रहा, आंसर हमें एक ही अच्छा है। क्या है कि प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा जो थी मदर टंग जो है, कोई संरचना में अंतर होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, एक होगा। अब 98 बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना में क्या महत्वपूर्ण है, आपको ये देना, जो आप बोलते हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। मेन चीज़ है कॉन्टेक्स्ट में, यानी संदर्भ में आपको वो चीज़ बोलना है, जो भी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग बोलना है। यानी कि सिचुएशन कुछ है और आप बोल कुछ रहे हो, बात करना है कि सेब कैसा है, अच्छा है, क्या है, उसका गुण बताना है। आप आम का बता रहे हो तो संदर्भ चेंज हो गया। हमें क्या करना है, कोई भी संदर्भ है उसी के अकॉर्डिंग हमें भाषा का प्रयोग करना है, उसी के अकॉर्डिंग बोलना है, तो वो अच्छी बात होती है। ये आंसर इसका क्या है, बेस्ट आंसर हो जाएगा 98 का 2। उसके बाद 99, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखो प्रतिकूल है, एक तरह से नेगेटिव है, यानी इसे हटकर है। ठीक है, समावेशी कक्षा में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समावेशी में सभी तरह के बच्चे शामिल हैं उसमें। ठीक है, ऑल जितने भी। तो व्याकरण के नियम सिखाने से
बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। चलो आगे चलते हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। हाँ, बच्चे अपने नियमों के साथ आते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक है। प्रिंट समृद्ध को माहौल भाषा सीखने में सहायता करती है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऐसा नहीं है कि नियम सिखा दिए उससे हो जाएगा। आंसर एक, उससे नहीं होगा कि आपने सिखा दिया, बस नियम सिखा दिया बच्चे को भाषा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। बहुत लोगों को इंग्लिश में सब चीज़ पता होता है, ऑल ग्रामर होता है, सभी चीज़ पता होने के बावजूद उनको क्या होता है कि स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, करते भी तो टूटी फूटी, अच्छे से स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक। अब गया क्वेश्चन नंबर 100, 20 तक हमने लगा लिया है। कहानी सुनाने से, कहानी जो हम कक्षा में सुना रहे हैं बच्चों को, जो उससे क्या फ़ायदा है, क्या वो है, वो पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है। कहानी से, बस वो कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। बहुत अच्छा आंसर है ये, आगे भी देख लेंगे। इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य ये है कि कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है। उसमें क्या, चिंतन शक्ति बढ़ेगा। बच्चे कहानी सुनने के बाद दिमाग लगाते हैं। एक समय राजा था, तो वो सोचेगा राजा कैसा था, ताकतवर था, कैसा था, वो बहुत महान था, कितना कैसा था, दिखने में कैसा, बच्चे चिंतन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए कहानी सुनाना बहुत अच्छा माना जाए। बच्चे पर्सन होते हैं, मगर ये कुछ खास नहीं है, वो बच्चे होते हैं, कोई भी होता है, कहानी सुनने में अच्छा लगता ही है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। शांत, अगर बच्चे शांत हैं तो समझो कि कक्षा एक यांत्रिक हो गया है, मशीन की तरह चल रहा है। बच्चे उतना नहीं कि बच्चे शोर न मचाएं, बच्चे आपसे पूछे, इंटरेक्ट करें, तो वो अच्छा माना जाता है। ये कुछ खास आंसर नहीं है। बच्चे अनुशासित रहे, अरे अनुशासित रहे, हर समय अनुशासित रखना भी अच्छी बात नहीं है ना, ये भी आंसर नहीं है। आंसर इसका बेस्ट आंसर क्या है? एक। कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, चिंतन शक्ति बढ़ती है, इसलिए हम कहानी सुनाते हैं। उसके बाद हो गया आपका 101, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है। यानी विधि, मेथड पूछ रहा है कि कौन सा मेथड जो बच्चे लिख रहे हैं उसको मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा माना जाता है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, सूत्र लेख लिखना, या पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। सबसे अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, बच्चा कुछ भी लिख रहा है, तो वो अपने से खुद लिख रहा है और अपने अनुभवों को लिख रहा है, तो वो आंसर अच्छा माना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। अपने अनुभवों को लिखना, उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चा का भाषा कौशल कैसा है, शब्द कैसा ही चुन रहा है, क्या उसने जिस जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग शब्द चुना कि नहीं चुना। तो इससे बच्चे का सब चीज़ आप अच्छे से बेहतर से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2। 102, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यानी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। हाँ, जब बहुभाषिक कक्षा है उसके लिए एक अच्छा मेथड, एक अच्छा नियम, रणनीति, मेथड यूज करना एक टीचर के लिए चुनौती हो जाता है। उसी में बंगाल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में तमिलनाडु के बच्चे उसी में दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर से यूपी बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा मेथड यूज करना है कि सबको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। ये न एक बच्चे को लगे कि ये अलग बिहार से है कि यूपी से, उनको भाषा नहीं समझ में आ रहा, कुछ बंगाल वाले को लगे हमें नहीं आ रहा, तो हमें उसी मेथड से बनाएंगे सबको समझ में आए और कुछ उनकी ही भाषा का प्रयोग करना है शब्द में। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ज़्यादा समझाने को पता है लॉन्ग वीडियो हो जाता है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण जब आप कर रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है? पाठ्यपुस्तक क्या है? अनावश्यक है? नहीं, अनावश्यक थोड़ी है, एकमात्र साधन है। इसमें क्या साध्य है या असाध्य, ये 2 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो साध्य क्या हो जाता है, एक तरह से एम है आपका, यानी एंड है, यानी एक गोल है आपका। क्या है कि गोल है यानी एंड है कि बच्चे को आपके भाषा जो सिखा रहे हैं वो जो बच्चे उस भाषा को अच्छे से अपने जो भी सिचुएशन आएगा उस संदर्भ में प्रयोग कर सके। यही है ना कि वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग कर सके, वो हमारा साध्य है जब हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है। या कोई भी चीज़ आप करवा रहे हो तो वो आपका साध्य होगा। एंड गोल है कि बच्चे इस लेवल तक पहुंच जाए, तो वो एंड गोल हो गया। मगर साधन क्या हो जाता है? किताब एक तरह से साधन है, टूल है। क्या है? एक टूल है, साधन है, जिसके माध्यम से आप भाषा में पढ़ाने में आपको सहायता करता है, हेल्प करता है, उसे भाषा सीखने में उसे आगे बढ़ाता है, मदद करता है। एक क्या है? तो पाठ्यपुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य आपका एंड गोल होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका 4 हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक क्या है? एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 104, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? जो आप होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उचित क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 104 में। ठीक है।
गृह कार्य देना अति आवश्यक है? आवश्यक है, कुछ खास आंसर नहीं है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखता है? कुछ खास आंसर नहीं है। बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सही लग रहा है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। मात्र है, ये आंसर नहीं है। सबसे अच्छा आंसर आपका क्या है कि हमें बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। ये सबसे बच्चा देखो 3rd क्लास में है, आप उसको दे रहे हो 5th क्लास का, बच्चा नहीं कर पाएगा। हमें उसी के स्तर के लेवल का हमें देना है। यानी कि बच्चा है 8th में, आप दे रहे हो 12th का होमवर्क, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना है, उसके स्तर यानी उसके लेवल के अनुसार ही देना है, ताकि उसके अपने ज्ञान का विस्तार हो सके। ठीक है, मेन ये है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 105। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये इसमें से जो भाषा शिक्षण आप करवा रहे हैं प्राथमिक लेवल पे, इसमें कौन सा असत्य है? ठीक है, तो सुधार के नाम पर किए जाने वाले टिप्पणी व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को आपने कुछ कमेंट किया, जैसे कुछ लिखते हैं ना बहुत से कि गुड है, पुअर राइटिंग है, थोड़ा इसको सुधारना है, तो बच्चे इसमें ये कि नहीं अरुचि उत्पन्न, ऐसा नहीं है। बच्चे मोटिवेट होते हैं, वेरी गुड लिखते हैं, बच्चे बहुत मोटिवेट हुए, वो क्या करेंगे और अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। बैड थोड़ा लिखो, उसको समझाओ और इस राइटिंग को आप और इम्प्रूव करें, तो बच्चा उसको और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये फर्स्ट आंसर सही है। अब हम देखते हैं, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वत रूप से भाषा में परिमार्जित होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, बच्चा सहज रूप से भाषा उसे अपने परिवेश में आते हैं सीखे। ठीक है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय लेते हैं। हाँ ठीक है, आते हैं अच्छे से, उसको पता होता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चा पूरा सेंटेंस अच्छे से बोल रहा है, यानी वो आया भाषा सीख के आया। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की ही भाषा सीखने में सहायक होता है। या विरोधाभास होगा तो सहायक कैसे हो सकता है? अगर देखो भाषा सीखने में विरोधाभास है तो वो सहायक नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4। ये असत्य है। आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ गया एक कहानी, आ गया एक कहानी और एक कविता आता है सीटेट के एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की, यानी सफाई वगैरह, सफाई वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, वगैरह वगैरह, तो सफाई वगैरह की यानी वगैरह में सब कुछ ले लिया, ऐसे की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। काटने का जो गति है, जो कुछ काटते उठते होंगे तो उसका लिखा जाए। ठीक है, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो, यानी कुछ छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है। गांधी जी बोले आपने जो काम किया उसको लिखना है। ठीक है, उसकी टिप्पणी लिखी जाए। वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए, जो वगैरह वगैरह लिख रहे हैं इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, जो भी डायरी लिख रहे हैं उसमें वगैरह वगैरह लिखने का कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ठीक है, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यानी आत्मसात हो गया, पच गया यानी आत्मसात, वह मालूम हो जाएगा। ठीक है, जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। जो डायरी हम लिखते हैं उसका कुछ वो होता है, तो उसको उसने समझा। ठीक है, साथ में गांधी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसा विद्या है। ठीक है, इबादत करने जैसी विद्या है। ठीक है, अब ध्यान है, हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है, तो हमें जो भी चीज़ अच्छे से लिखना है वैसे, इससे हमसे सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी जो भी चीज़ है उससे सही सही लिखना है, ये नहीं कि पक्षपात करना है। अपने बारे में जो लिख रहे हैं उसको गांधी के रोचक संस्मरण। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे लिखाते हैं 106। इसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, जो भी कहानी कविता आप पढ़ते हैं। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? क्वेश्चन ये पूछा है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, तो इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मनु
उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, इसका एहसास हुआ, उससे गलती वगैरह वगैरह लिखा, यानी जो काम किया उसको नहीं लिखा, सीधा क्या बोला कि वगैरह काम किया। आंसर एक। गांधी 107, गांधी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वे चाहते हैं कि बात को जो का तो ही लिखा जाए, जो बात है वो वैसी की वैसी लिखी जाए, जो पढ़ने वाले उसको समझ में आएगा, सिचुएशन भी, इसलिए बोल रहे हैं जो है उसको निष्पक्ष भाव से आपको लिखना है। गांधी जी ये कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग है। गांधी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। हाँ, उसमें क्लियर नहीं हो पाता कि आपने क्या, आपने बोलिए मैंने वगैरह काम किया, मैंने वगैरह वगैरह खाया, ठीक है, तो इसमें क्लियर स्पष्ट थोड़ी हो रहा है कि आपने क्या खाया, नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये शब्द की जगह आप जो चीज़ है उसको क्लियर लिखें तो आपको समझ में आएगा। आंसर ये होगा 4। क्वेश्चन नंबर 108, गांधी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप डायरी लिख रहे हैं तो आप में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, यही आंसर सही है। ठीक है, आंसर 1। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, नहीं, इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ये आंसर है। डायरी जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वयं का मूल्यांकन करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2, 109 का 2। 110, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? सिग्नेचर करते थे। ठीक है, आगे देते हैं, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते और यह देखते कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हाँ, ये आंसर सही है कि वो कौन सी दिशा में, उसका विचार क्या है। ठीक है, तो आंसर ये सबसे अच्छा है। आप किसी के भी डायरी को पढ़ के समझ जाओगे कि उसका विचार क्या है। अब आ गया 111, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो इसमें कौन सा समास है? अविभाव समास है। अविभाव समास है। प्रति प्लस दिन होता है ना, प्रति प्लस में दिन। ठीक है, ये कोई इसमें अभिकारी शब्द भी बोलते हैं अविभाव समास को। अभिकारी शब्द, अभिकारी कौन सा होता है? संज्ञा शरण, ये सब विकारी हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। 112, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है, यानी आत्मसात हमने कितना कर लिया, मैंने बताया था आपको उसका। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हुआ, कितना समझ में आया? आंसर ये, आंसर 112 का कितना हो जाएगा? 1। कार्य शब्द का तत्भव रूप क्या है? कार्य क्या है? तत्सम शब्द है। कार्य क्या है? तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिया गया। ठीक है, और तत्भव जो है इसमें क्या होता है? कार्य काज हो जाएगा। क्या होगा? काज। कार्य का तत्भव शब्द क्या हो जाएगा? काज हो गया। 113 का 4। अब आया विचार में एक प्रत्यय लगाया शब्द क्या बनेगा? वैचारिक। वैचारिक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 114 का 1, वैचारिक। अब आ गया 115, क्वेश्चन नंबर 115, हमें एक कविता दिया गया है, इस कविता को पढ़ना है। अब कविता पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प चुनिए, ये कहा गया है। चलो पहले कविता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, यानी अस्ताचल मतलब तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपको अरुण, अरुण मतलब सूर्य, अरुण उदयाचल साजने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहकर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी, ये जो सोहनलाल द्विवेदी थे, ये कविता ज़्यादातर राष्ट्रभक्ति, मोटिवेशन वाला और देशभक्ति से संबंधित कविता कहानियाँ लिखा करते थे। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी, आपको ये ध्यान रखना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है, क्या अर्थ है? बेकार होना, एक तरह से बेकार। गहरी नींद में सो गए, आपको पता नहीं आसपास क्या चल रहा है। ये उस समय के सिचुएशन में, जब लोग हम गुलाम थे, उस समय के सिचुएशन में ये लिखा गया था कविता, तो उससे संबंधित है। ठीक है, कि हम लोग गुलाम है, हमको कुछ पता नहीं, हम चिंता मुक्त है, अंग्रेज शासन कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, तो हम बेकार हो गए थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कहाँ नहीं जाने देगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है, यानी पतन की राह पर,
किस पर? पतन की राह पर कभी नहीं जाने देगा, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, कि जगाने आ रहा है ऐसे। अब आ गया 117, कवि किस तरह के पंखी व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो आकाश में ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रम है। चौथा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं को से बेखबर है। क्या है? बेखबर है। बेखबर है, जो वास्तविकता है जो उससे उसको पता नहीं, बेखबर है, ठीक है। यहाँ बेखबर था, क्या है? बेखबर, आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना। 118, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? यह कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे चढ़ सके। जैसे सूर्य को बोला ना, अरुण उदयाचल से, तो उठना, उठाना, प्रगति पर ले जाना, है ना, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर, अतल, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, यानी तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, अस्ताचल तुम्हें पतन नहीं होने दूंगा, कभी ये कह रहा है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार पूछा है तो अ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20, 120, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, कौन सा इसका शीर्षक हो सकता है सबसे अच्छा? तो आपको करना है हर्ष, आकाश या कोलाहल या जागृत। इसमें सबसे लोगों को जागृत करना चाहता है, जो बेकार पड़े हैं, बेखबर है, उसको कुछ नहीं लेना देना है, उसको जगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 120 का है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप वीडियो लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो पता है एक मोटिवेशन मिलता है, नया चैनल किसी का रहता है तो वो मोटिवेट होते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है, तो वो लगातार वीडियो डालते हैं, ठीक है। चलो वो बात तो अलग है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मेरे पास नोट्स बना हुआ है हर टॉपिक का, ठीक है, क्योंकि मैं DSSB का तैयारी था तो सारा नोट्स है मेरे पास, तो आप बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और समझा दूंगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू, नहीं तो मैं अपने मन से डालता रहूँगा वैसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।